नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ई क्लासेज में। हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी दूसरी सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यालयों में प्रवेश शिक्षा से यहां मतलब है जो पर्यावरण जो होता है उस पर्यावरण की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि जो विद्यालय है वहां जो पर्यावरण है उसकी शिक्षा क्यों दी जाती है, क्यों प्रदान की जाती है, इसका कारण ही क्या है? यह वातावरण के प्रदूषण को प्रभावित करेगी, या यह जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, या यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगी, या फिर हम लोग वातावरण से पलायन नहीं कर सकते। तो इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा हम लोग वातावरण से पलायन नहीं कर सकते। वातावरण से पलायन का मतलब है कि पर्यावरण की शिक्षा के बिना हमारा जीवन यहाँ संभव नहीं है। पर्यावरण की जानकारी होना प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती हैं, क्यों? पहला ऑप्शन है, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं, वे कम वेतन लेकर काम करने को तैयार रहती हैं, इस पेशे में उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, या उन्हें अन्य पेशों में काम करने के जो अवसर है वो कम मिलते हैं बजाय जो शिक्षक का जो व्यवसाय है उसमें। तो इनमें से अगर देखें तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो महिलाओं में जो धैर्य होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर जो बेहतर जो शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, वो महिला होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये गृह कार्य वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का लाभ है ताकि वे घर पर व्यस्त रह सके, घर पर पढ़ सके, या अपनी जो प्रगति है उस पर ध्यान दे सके, या फिर स्वाध्याय की आदत का विकास कर सके। तो हम पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, एक बार ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वाध्याय की आदत का विकास कर सके, विकास हो सके। गृह कार्य देने के दो लाभ है, एक तो जो हमने पढ़ाया हुआ लाभ वो हो जाएगा, और एक उनमें जो स्वाध्याय की जो आदत है उसका विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप कक्षा में अधिक छात्रों का भाग लेना सुनिश्चित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण तरीके को अपनाएंगे? आपको अपनी कक्षा में आप एक गतिविधि करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उस कक्षा में जो छात्र है, उस गतिविधि में जो छात्र है वो अधिक से अधिक संख्या में भाग ले, तो कौन सी जो गतिविधि है, कौन सा जो शिक्षण का तरीका है वो बेहतर होगा? पहला है प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब होता है जैसे आपको ताजमहल के बारे में पढ़ाना है तो आप ताजमहल का जो मॉडल है, जो चित्र है वो कक्षा के सामने प्रस्तुत कर दे, तो प्रदर्शन। दूसरा है चर्चा, किसी विषय पर चर्चा करके। प्रवचन, प्रवचन का मतलब होता है व्याख्यान। और एक होता है भूमिका खेल, किसी की भूमिका अदा करके उस खेल के अंदर किसी की भूमिका अदा की जाए तो वो गतिविधि हो जाएगी भूमिका खेल। इनमें से सबसे अधिक जो संख्या में जिस गतिविधि में छात्र भाग ले सकते हैं वो है चर्चा। चर्चा में छात्र सबसे अधिक संख्या में भाग ले सकते हैं बजाय अन्य के। आगे देखते हैं, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, या दोनों में, या फिर किसी में नहीं। तो बालक का जो सामाजिक विकास है वो सर्वाधिक तीव्र गति से जिस परिवार में होता है उस परिवार का नाम आप सब जानते हो, संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में जो सामाजिक जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है बजाय एकल परिवार के। शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ विद्यार्थियों ने आपको शुभकामनाएं कार्ड जो ग्रीटिंग कार्ड होते हैं उनको बोलते हैं, शुभकामनाएं कार्ड भेजे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे, या उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, या फिर उन्हें पैसे बर्बाद करने से मना करेंगे, या फिर उन्हें परस्पर शुभकामनाएं आदान प्रदान करेंगे? तो ग्रीटिंग कार्ड देने पर सीधी सी बात है, हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं,
यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, आप जो उन्हें पढ़ा रहे हो नहीं उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, या आप छात्रों पर दोष आरोपण लगाएंगे, या अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, या फिर उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल और सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। तो सीधी सी बात है, समझ में कब नहीं आएगा? जब आपकी जो शिक्षण सामग्री, आपकी जो विषय वस्तु है वो कठिन हो और उनके समझ में नहीं आए, तो उन्हें उदाहरण देंगे या फिर जो दृष्टांत है वो देकर उन्हें समझाएंगे, तब वो आपका जो विषय वस्तु उनके आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। आगे देखते हैं संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण होता है विचारों का आदान प्रदान। विचारों का जो आदान प्रदान है, विचारों के आदान प्रदान को संप्रेषण कह सकते हैं। अब यह आदान प्रदान मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है। ये थोड़ी सी हमने संप्रेषण के बारे में चर्चा कर ली। तो संप्रेषण है एक कला या फिर एक शैक्षिक योग्यता या भाषाई आदान प्रदान या फिर कला और विज्ञान। तो संप्रेषण भाषाई आदान प्रदान तो नहीं हो सकता। हमने देखा कि संप्रेषण है वो एक विचारों का आदान प्रदान, नहीं कि भाषा का आदान प्रदान। एक शैक्षिक योग्यता, संप्रेषण केवल कला भी नहीं है, संप्रेषण कला और विज्ञान दोनों है। अगर ऑप्शन ऐसे रहता, एक ऑप्शन ऐसे ये ऑप्शन विज्ञान होता, तो न तो संप्रेषण केवल कला है न केवल विज्ञान है, बल्कि कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है। शिक्षक का जो व्यवसाय है उसमें सफलता का मूल मंत्र क्या है? उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, उसके पास दूसरा धन होना चाहिए, यह हो सकता है, या विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, या उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, या फिर उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो एक बात हम सबको पता है, चाहे विषय वस्तु का कितना ही ज्ञान हो, जब तक उसे प्रकट करने की क्षमता, उसे अभिव्यक्त करने की क्षमता हमें नहीं होगी, तब तक हम अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते। तो सबसे उचित जो आंसर होगा वो होगा उसे उस विषय वस्तु को अभिव्यक्त करने की क्षमता उस शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में अनुशासन क्या होता है? ऑप्शन ए है दंड मिलने पर ही सही कार्य करना, या फिर नियमों का पालन करना, या स्वतः ही नियमों का पालन करना, या फिर सही ढंग से रहना चाहिए। तो इनमें से मनोवैज्ञानिक भाषा में जो अनुशासन होता है वो होता है स्व अनुशासन, मतलब बिना किसी के कहे या बिना दंड के ही खुद ही नियमों का पालन करने लग जाए, ऐसा अनुशासन होता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे अनुशासन कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो चलाना चाहिए। इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाएं, या अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, या फिर प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, या घटना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अगर कुछ छात्र आपके साथ व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनके व्यवहार, उनको आवश्यकता है कि उनके व्यवहार में सुधार हो। सुधार लाने के लिए आप अपना खुद का स्वविवेक काम में लेते हुए उनके व्यवहार में सुधार लाएंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे। आगे देखते हैं। एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर करेंगे? समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें कैसे दूर करेंगे? ऑप्शन ए है जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, या समाज सुधार का संकल्प करेंगे, या फिर पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे, या यह सोचकर कि सामाजिक कुरीतियां कभी दूर नहीं हो सकती अतः बनी रहने देंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इन तीनों में से जो सबसे उचित आंसर होगा वो होगा जन चेतना जागृत करना। सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो लोगों से सीधी जुड़ी हुई हैं और जन चेतना के बिना इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। विद्यार्थियों को विषय का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किस आधार पर विषय का चयन करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है विषय की उपयोगिता के आधार पर, या अभिभावकों की इच्छा अनुसार, आपके माता पिता की इच्छा अनुसार, या शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, या फिर आप में जो क्षमता है और रुचि है उसके अनुसार विषय का चयन करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जिस विषय की क्षमता और रुचि आप में है उसी के अनुसार उस विषय का चयन करेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आप शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। ऑप्शन ए है उच्च गुणवत्ता का कक्षीय शिक्षण कार्य, या अधिकाधिक जो ट्यूशन कार्य है, या फिर उत्तम जो पुस्तकें हैं उनका लेखन, या फिर शिक्षण कार्य में पलायन या शिक्षण कार्य से पलायन। तो शिक्षण कौशल की जो प्रगति के लिए है कि उस आपके शिक्षण में गुणवत्ता है वो उच्च स्तर की हो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षकों के प्रशिक्षण से उनका विषय ज्ञान बढ़ता है, या उन्हें नियुक्ति प्राप्त होती है, या उनका शिक्षण का जो ढंग है वो सुधरता है, या फिर उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। देखो, शिक्षकों का जो प्रशिक्षण होता है वो इसलिए होता है कि उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है या जो शिक्षण का जो ढंग है उसमें सुधार आए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ विषय का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि विषय का ज्ञान आप पहले कर चुके हो, बस आपको उस विषय की अभिव्यक्ति करने का जो तरीका है या शिक्षण का जो ढंग है वो बताना है, उसका जो प्रशिक्षण है वो देना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी पेशे में सफल होने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता होती है प्रेरणा, निष्कपटता और धैर्यशीलता की, या धन की, स्तर की, या शैली की। तो किसी पेशे में या किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए सबसे पहली चीज है प्रेरणा और धैर्य और निष्कपट भाव से उस व्यवसाय के अनुसार अपने आप को ढालें। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण क्या है? सामाजिक रूप से परिपक्व जो व्यक्ति है उसका श्रेष्ठ लक्षण क्या है? क्रोधपूर्ण व्यवहार, या संयमपूर्ण व्यवहार, या फिर संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार, या तटस्थ व्यवहार। अगर यहां संवेगात्मक रूप से स्थिर व्यवहार होता तो अपना राइट आंसर हो जाता सी, लेकिन यहां उत्तर होगा संयमपूर्ण व्यवहार। धैर्य रखते हुए, संयम रखते हुए जो व्यवहार है वो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है परमार्थ और मोक्ष की प्राप्ति, या व्यवसायिक कौशलों की प्राप्ति, या जागृति उत्पन्न करने का साधन, या फिर व्यक्तित्व निर्माण का साधन। ये प्रश्न तीसरी बार इसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है। पहले भी हम दो इस प्रकार के प्रश्न कर चुके हैं। जो शिक्षा है उसका उद्देश्य होता है, सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है व्यक्तित्व का निर्माण करना। इसके बाद हम जा सकते हैं व्यवसायिक कौशलों की प्राप्ति पर। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो व्यवसायिक कौशलों की प्राप्ति इसका उद्देश्य हो जाता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सामाजिक बुराइयों से संबंधित एक प्रश्न हो रहा है। समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का उपयुक्त साधन है छात्रों से संपर्क। देखो, समाज में बुराई है और उनको दूर करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए आपको समाज में जाना पड़ेगा, या अभिभावकों के संपर्क, या सामाजिक सर्वेक्षण, या फिर पुस्तक अध्ययन। तो समाज में बुराइयों का अध्ययन करने के लिए आपको सामाजिक सर्वेक्षण करना पड़ेगा, समाज का सर्वे करना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना, आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद क्या है? ऑप्शन ए ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना, या जीविका उपार्जन करना, या फिर समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, या शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना। तो अध्यापक बनने के पीछे जो सबसे उचित कारण है वो है समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना। अपने जो क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। धन्यवाद।